प्याज जो है वो हमारे घर के हर सालन की ज़ीनत है। तो प्याज के अंदर जो फ़ायदे हैं वो ओवरऑल ये हैं कि प्याज जो है, अब आप लिस्ट डाउन करते जाएं कि प्याज खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा अगर आप प्याज को रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्याज से आपकी हड्डियों में तो ताकत जो होती है, जो हड्डियों का जो बेसिकली गूदा होता है, उसको मजबूती मिलती है। ये रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, जहाँ से भी मुझे सुना जा रहा है, मुझे देखा जा रहा है, आप सब लोगों के लिए ढेरों दुआएं हैं डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता करे। और आप लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। इसी हवाले से डायबिटीज़ टेलीकेयर मुख्तलिफ छोटी छोटी बातें, जिनकी अक्सर जवाबात जब हम OPD में या हमारे पास जब क्लिनिक्स चल रहे होते हैं तो हम उन तमाम सवालों को कवर नहीं कर पाते, या फिर बहुत सारी चीज़ें उस वक्त मरीज़ों के जहन में भी नहीं आती। तो ये प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को छोटी छोटी बातों का जवाब मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि हमारे हर घर में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी वेजिटेबल है जिसके फ़ायदे अक्सर बयान नहीं किए जाते, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हम आज डिस्कस करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्याज के हवाले से। प्याज जो कि हर घर की ज़ीनत, हर सैलेड की ज़ीनत, हर घर में पकने वाला सालन जो है वो हमारे प्याज के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। तो क्या प्याज भी सेहत पे कोई मस्बत असरात भी मुरतब करती है या बस ऐसे ही ये वेजिटेबल है? साथ साथ हम बात करेंगे ख़ास तौर पे इस मौसम के हवाले से, हरी प्याज के हवाले से। तो दोनों चीज़ों पे बात होगी और इन दोनों चीज़ों को हम मिलकर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ कहाँ सुनी जा रही है। आपका कमेंट्स का, आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। हाँ, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि प्याज जो है वो हमारे घर के हर सालन की ज़ीनत है। तो प्याज के अंदर जो फ़ायदे हैं वो ओवरऑल ये हैं कि प्याज जो है, अब आप लिस्ट डाउन करते जाएं कि प्याज खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। प्याज जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल, जो जमने वाला कोलेस्ट्रॉल है, उसको ख़त्म करता है और जिस्म में अच्छे कोलेस्ट्रॉल का इजाफा करता है। प्याज के खाने से आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है विटामिन C। यस, ये वही विटामिन C है जिसके लिए आप लोग सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अनियन के अंदर, प्याज के अंदर जो है वो विटामिन C की मिकदार अच्छी मौजूद होती है। तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे जिस्म में अगर दायमी मर्ज़ मौजूद है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से जो जिस्म में तोड़ फोड़ होती है, प्याज खाने से हमें उसमें भी हमारी बचत होती है और प्याज हमें उससे बचाती है। प्याज के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं सल्फ़र, ऑर्गेनोसल्फ़र। सल्फ़र का कंटेंट बेसिकली प्याज में ज़्यादा है। यही वजह है कि प्याज के पानी को अगर आप सर के बालों में लगाएं तो बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर मौजूद होता है सल्फ़र कंटेंट। इसी सल्फ़र की वजह से ये प्याज के बारे में रिसर्च ये कहती है कि अगर इसका इस्तेमाल रोज़ किया जाए तो वो इंसानी जिस्म को कैंसर डेवलपमेंट जैसी मौजी मर्ज से बचा सकती है। प्याज के अंदर एक ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जिसे हम क्विनोसिन कहते हैं। इसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से प्याज का रेगुलर इस्तेमाल आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा अगर आप प्याज को रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्याज से आपकी हड्डियों में तो ताकत जो होती है, जो हड्डियों का जो बेसिकली गूदा होता है, उसको मजबूती मिलती है। ये हड्डियों की थिकनेस, यानी कि जो बोन डेंसिटी है, उसको बढ़ाती है। अगर कोई सीने में बलगम का या सीने में इन्फेक्शन का शिकार रहता है तो प्याज का इस्तेमाल बलगम को क्लियर करता है, जिसे हम कहते हैं कि ये म्यूकस को क्लियर कर देता है। तो बेसिकली ओवरऑल अल्लाह ताला की बनाई गई हर नेमत का फ़ायदा मौजूद है, प्याज के भी फ़ायदे मौजूद है। लेकिन अब आप एक सवाल करेंगे
कि प्याज तो हमारे घरों में रोज़ इस्तेमाल होती है, पका के हम सालन हमारा बनता ही इस तरह है। तो देखिए मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए आपको प्याज कच्ची खाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर के वो कुक। लेकिन कुक्ड अनियन के अंदर भी वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन क्वांटिटी और इसकी जो मिकदार है वो कम हो जाती है। इसलिए प्याज को आप सलाद की फॉर्म में खाएं, या प्याज को अगर आपने जैसे कोई सूप बनाते हैं तो आपने उसमें डाल दिया, और इस तरीके से आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं कि हरी प्याज, क्या हरी प्याज के अंदर भी वही तमाम चीज़ें हैं, तमाम बेनिफिट्स हैं? तो बड़ी मज़े की बात है कि हरी प्याज के अंदर यानी कि जो स्प्रिंग अनियन है, जो ग्रीन अनियन है, उसके भी तकरीबन वही फ़ायदे होते हैं और आप उसका इस्तेमाल भी अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। आप अक्सर जो है वो इसको सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हरी प्याज को अंडे के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी प्याज को आप कोई चिकन सौते करके बनाएं तो इसके अंदर डाल सकते हैं। और इस मौसम के हवाले से हरी प्याज का इस्तेमाल जो है वो यकीनन वो तमाम फ़ायदे लेकर आता है। तो अपनी ज़िंदगी में कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि हम सब इन सप्लीमेंट्स से और मल्टीविटामिन्स से के इस्तेमाल से बच जाएं और कुदरती चीज़ों से इन विटामिन्स को हासिल करें, इन मिनरल्स को हासिल करें। तो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और मुझे जल्दी से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आप क्या जानना चाहते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमें और हमारी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।